पग पग सूरा देवरार पग पग सतिया ठोड़। हल्को ही हुक्म करो। डर लागे पग मेलता ऐसो गढ़ चित्तौड़। तो अब मैं जिस बात पे ले चल रहा हूं उसी बात पे अपन वापस आगे चलते हैं। थोड़ी देर एक निवेदन और भी कर दूं, या तो कोई भजन की डिमांड दे रही नहीं और या भजन की डिमांड दे रहे तो हमारा उत्सववर्धन ऑडियंस मिस जनता से ही हमारा हौसला बुलंद होता है। और ये भजन महाराणा प्रताप का जो भजन है जोशली भजन है, जोश, और जोश होता है तो इस बात बनती है। तो मेरे को जोश कब आएगा? जब आपकी मुझे सहयोग मिलेगा आपका। तो इस भजन को सुन के ही इस सभा को छोड़े जाना। जिसको 1 मिनट की छुट्टी आप वेला चती जा सको, बाकी बीच में कोई उठ के जाए नहीं। डेली लगा जाओ। जय दड़ रहा के धर्म को जननी जड़े एड़ा जड़े, और के दाता के सूर नीतर रीजे बाजड़ी मत गमाजे नो। जननी जने तो 4 जन मत जन दे 40 वे 40 रण भागता भाई वे 40। अब वीर गाथा पैसे आपके बीच में। जय दड़ राके धर्म को तो ते ही राके करतार। जय दड़ राके धर्म को तो ते ही राके करतार। एक लिंग दीवान सिसोत्या अरे सूरवीर सिरदार रे निकल की दादी करे। अरे वे तो आटिला उमरावरे वे सिसोत्या सिरदार रे निकल राज करे। एकलिंगनाथ भगवान की जय। दड़ राखे धर्म को तो तेई राखे करतार। समझने की कहीं जरूरत नहीं, तुरंत समझ जाओगे। जो धर्म पे चाले जाकी सदा भगवान लाज राखे। ये दोनों पंक्ति का एक ही अर्थ है। जय दड़ राखे धर्म को तो तेई राखे करतार। जो धर्म पे चाले जाकी सदा भगवान लाज राखे। आज भी अब तो इस लाइन का हर कहीं भी इस्तेमाल करने लगे हैं। बाकी पुराना टाइम में ये 2 ही लाइन बड़ा ठिकाना के बारे लिखी जाती है। बड़ा ठिकाना के बारे। जय दड़ राखे धर्म को तो तय राखे करतार। और लास्ट अपना टाइम में चालू रह गया भगवान शिव के मंदिर के ऊपर ये लाइन लिखी जाती है। जय दड़ राखे धर्म को तय राखे करतार। अब तो जगह जगह लिखवा लाया गया, लेकिन दोहा एक लाइन का नहीं होता है, दोहा 2 लाइन का होता है। अब ये एक लाइन ही बन रही है पूरी। जय दड़ राखे धर्म को तय राखे करता, एक लाइन ही। तो एक लाइन का कोई दोहा थोड़ी होता है, लेकिन बनाने वाले ने बना दिया। तो इसकी एक लाइन और कौन सी है? कोई लिखो तो वो भी बता रहा हूं। लिखना चाहो तो पूरा लिखना। वो है मेवाड़ मंत्र। एक मंत्र है, सुन लेना। मेवाड़ मंत्र एक मंत्र है जो सब मंत्रा को सार। इनका पहले से दोष ही नहीं। ये पहले से एक तरफ बैठे तो आप सब जना समझदार हो। एक पाड़ा कौन बैठे? मेवाड़ मंत्र एक मंत्र है। मेवाड़ का मंत्र एक मंत्र है जो सब मंत्रा को सार। जय दड़ राखे धर्म को तो तेई राखे
करतार, ये दोनों लाइन है। तो कोई लिखो तो पूरा। अब चल रही बात, गढ़ दिल्ली सू करी चढ़ाई और करी बादशाह कोच। गढ़ दिल्ली सू करी चढ़ाई करी बादशाह कोच। हिंदुपत मेवाड़ धनिया अरे ऊंची रागी पूछ रे निकलगी दादी करे। अरे वे तो शीशो जा सिरदार रे निकलंग राज रे। गढ़ दिल्ली सो करी चढ़ाई करी बादशाह पहुंच। दिल्ली पत को बादशाह सब किला ने कब्जा में ले ले। मन में विचार के दो, ये चित्तौड़ का किला नहीं मारा कब्जा में ले। बादशाह मन में विचार के दो, चित्तौड़ किला नहीं मारा कब्जा में ले। सब किला पे आक्रमण कर दे तो आईने भी मारा कब्जा में ले। बादशाह फौज ले चित्तौड़ किला पे आक्रमण कर दी दो। फौज ले आक्रमण कर दी दो। 4 महीना तक बादशाह की फौज चित्तौड़ किला का पहला गेट पे पड़ी हुई। 4 महीना तक, लेकिन पहला गेट को दरवाजों तक न खुला सकिया, पहला गेट को। और वही टाइम चित्तौड़ किला पे कौन मारना पड़ता। अब मोच पे हाथ मेल ने क्यों के मारा जीवता तो चित्तौड़ किला पे पग तकात न देबा देऊ। सब जना तेज बोलो। वही टेम हुई आज दिन तक सब जना बोलो, मेवाड़ की मोच ऊंची है, मेवाड़ की मोच। अरे राखवा वाला राख ने क्या अपन बोलो तो कहां सो गया। मेवाड़ की मोच। आपने सुना होगा एक भजन, स्वर्गवासी आत्मा हमारे गुरु भाई कपासन के ओंकार जी कवि, जिन्होंने भजन लिखे, लेखक गायक भी थे लेखक भी थे, जिन्होंने एक भजन लिखा जो मुंगाना आश्रम के शिष्य के रूप में जगदीश जी वैष्णव ने एक भजन गाया था। वो भजन आप तक पहुंचा होगा, सुना होगा। कौन सा? गणा की मूछा ऊंची बेगी, गणा की मूछा नीची बेगी, सीता जी का ब्याह में। अरे बड़ा बड़ा बलशाली योद्धा क्या बारा का भाव है। गड़ा की मोचा नीची वेगी, सीता जी का ब्याह में, बड़ा बड़ा बलशाली योद्धा क्या बारा का भाव में। तो मन का यो बात सुन और कपासन का ओंकार जी ने ओढ़बो दी दो कि आप मेवाड़ में रहे और मोचा ने नीची कर दी थी भजन के माध्यम से। तो ओंकार जी कवि आवे तो कई वो मुच्चा नीची वेगी कि आपने लिखा है गणा की मुच्चा नीची वेगी, मेवाड़ में रह के मुच्चा नीची कैसे की कि नीची वेगी। हाँ, तो 2 लाइन और ही लिखी, 2 लाइन कहीं लिखी कि गणा की मूंछ ऊंची राखी, गणा की मूंछ ऊंची राखी, महाराणा मेवाड़ में। अरे सन्मुख शत्रु आया लड़बा खेचन मेली नाड़ में। लोसा ये ऊंची कर दी, नीची वेगी ये ऊंची वेगी। गणा की मुच्चा ऊंची राखी महाराणा मेवाड़ में, सन्मुख शत्रु आया लड़बा जाके खेचन मेली नाड़ में। एक आड़ू आदमी जान ओंकार जी ने क्यों, ओंकार जी कवि बढ़िया हो, भजन भी थे बढ़िया, लिखो अच्छे भजन लिखो। कहीं भी भाई रोंग काम बोल रहे हो, कहीं बात भी बना क्यों कि भजन बढ़िया लिखो, था मन पड़े जो करो। कहीं बात भी कि घड़ी तो मोचा ने नीची कर दो और घड़ी ऊंची कर दो। काओ ओंकार जी क्यों कहीं भी हो, काओ मोचा वेवे तो ऊंची भी वेवे, अन मोचा वेवे तो नीची भी वेवे, अन सही ते मोचा न वे तो ओंकार जी तो कवि है, उन्होंने 2 लाइन और लिखी कि लो तो सही लगे तो ताली बजाना। कहीं लिखी गणा की आंखें फाटी रहेगी, गणा की आंखें फाटी रहेगी, फाटी की फाटी रहेगी। गणा की आंखें फाटी रहेगी, फाटी की फाटी रहेगी।
अरे मूछा वाला रे के ताकता सीता राम जी की वेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और हाँ बातें भी सब सही है, ये जनक स्वयंवर का बात है, गणा के आंखें फाटी रहेगी, सीता स्वयंवर की बात है। चलो जा रहे तारी भाई बुला रही गड़ा। हाँ माता बहनों निवेदन है अपना अपना बालक टाबर ले जाओ बस कौन वेरा लगा। बोल शंकर भगवान की। क्यों मोच पे आज मेलन क्यों मारना पड़ता, मारा जीविता चित्तौड़ किला पे भक्त का दे बदूं। आज भी मेवाड़ की मोच ऊंची है, लेकिन चित्तौड़ किला पे जितनी लड़ाई भी जी लड़ाई मैंने जो जो बलिदान दी दो वहां कुछ बलिदान दे वाला का आपके समक्ष नाम है। कौन कौन आपने बलिदान दी दो चित्तौड़ पे, इतिहास में आज भी उनका नाम है। किस किसने दिया? पन्ना पद्मन सिंगणी, पन्ना पद्मन सिंगणी और जयमल पता की जोड़, खूनी काल में पाडो बहायो। अरे कल्ला सिंह राठौड़ रे निकल की राजी करे। अरे वे तो सिसोदिया सिरदार रे निकल के राज करे। पन्ना पद्मन सिंगणी जयमल पता की जोड़, खुन्नी काल में पाडो बहायो कल्ला सिंह राठौड़। पन्ना कौन? जाति गुर्जर समाज की, और पन्ना ने चित्तौड़ में दाई मां का रोल निभाया। आज भी इतिहास में पन्ना का नाम है। ऐसा कौन सा बलिदान दिया? पन्ना ने, जिसका नाम आज भी इतिहास में। पन्ना ने उदय सिंह जी को बचाने के लिए बनवीर तलवार ले उदय सिंह जी को मारने के लिए आए। तो पन्ना ने उदय सिंह जी को बचाने के लिए उदय सिंह जी की पोशाक अपने बेटे चंदन को पहना दी, और उदय सिंह जी की सेज पे अपने बेटे चंदन को सुला दिया। बनवीर ने आते ही बोला, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना वो माँ है, नगी तलवार उसके हाथ में, फिर भी कह रही है उदय सिंह होश हो रहा है। जदी की सो कौन रहा? बेटा चंदन। आते ही तलवार चला दी, खत्म कर दिया चंदन को। फिर भी वो माँ थी, जी चीख न मेली, क्योंकि मेवाड़ की आन बान शान रक्षार्थ की जरूरत थी। रक्षार्थ को बचाना जरूरी था, उदय सिंह जी को बचाना जरूरी था। तो पन्ना ने उदय सिंह जी को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को मर्डर करवा दिया, बलिदान दे दिया चंदन का। ताली बजाओ ऐसी मां के लिए। और पन्ना के लिए दो लाइन बोल रहा हूं, अच्छी लगे तो ताली बजाना। पन्ना के लिए कौन सी? कि चित्तौड़ किले पे क्षत्रियों का अंश ना होता, चित्तौड़ किले पे क्षत्रियों का अंश ना होता। अगर पन्ना नहीं होती तो सिसोदिया वंश ना होता। आज भी सिसोदिया वंश है, तो वो पन्ना जिसने आज बचा रखा है। नाम इतिहास में पन्ना का है। ऐसी मां थी जिसने इतिहास में पन्नों में अपना नाम छपवा दिया। पन्ना पद्मन सिंगणी जयमल पता की जोड़, खुन्नी काल में पाडो बहायो कल्ला सिंह राठौड़। कल्ला सिंह जी बाबूजी ने चित्तौड़ में इतना खून बहाया, इतना खून बहाया कि वी खून में पाडो बह गयो। पाडो वो पाडो चित्तौड़ उपरू बेतो बेतो किला को आयो जो ठेठ पहली पोल तक आयो। इनले पहली पोल को नाम पड़ गयो पाडल पाडल पोल। कल्ला सिंह जी बाबूजी को गर्दन कट गई, चित्तौड़ भी किला का ऊपरी कट गई गर्दन, गर्दन कट गई कल्ला सिंह जी की। फिर भी चित्तौड़ 125 किलोमीटर, चित्तौड़ 125 किलोमीटर सलूम्बर तक गर्दन कट गई, तो ही बाकी दड़ लड़तेगी। दड़ 125 किलोमीटर तक दड़ लड़तेगी। सब जना बोलो, अच्छा मनक ये धरती पे, हाँ अच्छा मनक ये धरती पे, अच्छा मनक ये धरती पे। अन आपा भी बोझा बोझ, आपा बोझा मनक तो वे जो गर्दन कटकी फिर भी दड़ लड़ती की। क्षमा करना, मैं बम्बई में प्रोग्राम करने गया। बम्बई में मैं सीबीडी बेलापुर पे गया, देवनारायण का स्थान है सीबीडी बेलापुर बम्बई में। तो
तो वहां मेरा ऐसा कार्यक्रम चल रहा था। एक महाराष्ट्रीय लोग ने मुझे पूछा भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं माने उन्हें क्यों कोठड़ी ने बम्बई में कौन जान, मैं यूं ही नहीं क्यों, मैं राजस्थान में ऐसा कई हीरा रहे। तो मैंने मेरा परिचय बम्बई में महाराष्ट्रीय लोगों को क्या दिया, सुने। जहां मुंडी कटे और रुंडी लड़े, जहां मुंडी कटे और रुंडी लड़े, सौगात लेकर आया हूं, कोरा बादल फत्ता जैमल की याद लिए आया हूं। हिंदुस्तानी काव्य कलश में राजस्थानी मिट्टी में बरलाया हूं। सुन लेना श्रीमान में मेवाड़ धरा से आया हूं। वणा क्यों, वाह 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 वाह, आप बहुत बड़भागी हो, बहुत बड़भागी हो, बहुत किस्मत वाला हो जो आपको जन्म मेवाड़ में भी हो। मेवाड़ री धरती वासुरा वीरा री धरती, मीरा कर्मारी धरती, जति सतियारी धरती, वाह है मेवाड़ री जति। वाह 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 वाह, बड़भागी हो आप जो मेवाड़ में जन्म ली दो। दुश्मना का छक्का छूट था, खाली नाम ले ले मेवाड़ू आया जितरे, और वे विदेश वाला अपना मेवाड़ की मिट्टी ले जावे, और मिट्टी ले जा और वहां का पूजा स्थल पे रखे मिट्टी ने, और वे विदेश वाला अपना मेवाड़ की मिट्टी की वे पूजा करे। मेवाड़ की मिट्टी ने ले जाने वे पूजा करे। जो सब जना विचार करो, मेवाड़ की मिट्टी भी इतनी महत्वपूर्ण है जो विदेश वाला ले जाने की पूजा करे। अन आपा सब जना मेवाड़ में रह रहा, पण अपना मेवाड़ पे आपा ने थोड़ो घणो गर्व। कोई ने घणा कह रही तोड़ किला पे घणा मरिया, घणा के खोटा काम करी, मारी आपने होई लीधो, हमारी में आपने होई लीधो। बाकी मेवाड़ ये खुद का अपना मेवाड़ को नाम तो लेवा तो आचा का छक्का टूट जा। अब बादशाह खूब कोशिश करे, लेकिन चित्तौड़ किला का पहला गेट को दरवाजा ने खुला सके बादशाह। तो फिर बादशाह ने क्या किया, बड़सू जीत्यो ना ही बादशाह तो सोचे झुकती और, बड़सू जीत्यो ना ही बादशाह सोचे झुकती और, इसड़ो कई अणी मेवाड़ धनी के करामात को छोड़ने निकल की राजी करे। अरे मैं तो आकिला उमरा बने निकल के राज करे। बरसों जीत्यो नहीं बादशाह सोचे जुगती और, इसरो कई अणी मेवाड़ धनी के करामात को जोर है। कई करामात है मेवाड़ वाला की, मैं करामात देखना चाहूं तो बादशाह मेवाड़ की करामात कई प्रकार देखे। 16 कोठा 12 खंभ की एक छतरी ससेरा माई, 16 कोठा 12 खंभ की एक छतरी ससेरा माई, चौतरफा सेना के बीच में मैं देवू ढोलियो ढड़ाई रे निकल की राजी करे। अरे मैं तो आकिला उमरा बने, मैं तो सिसोदिया श्रीदार ने निकल के राज करे। बादशाह महाराणा प्रताप की करामात देखने के लिए कई करे। राजसमंद जिला रेलमगरा तहसील दरीबा माइंस और बनेड़ा के बीच में सांसेरा गांव का जंगल देखे। हिंदी में सांसेरो कहवे, सांसेरा, और मेवाड़ी भाषा में हैरो। हाँ, जट्टा को कालूराम जी बिकरिया ने एक भजन गाया था, मोरिया पाखड़ी दे दे सांसेरा गांव की, जड़देवी के जाई चढ़ऊली। उसी जगह का वृतांत है। क्यों मैंने जंगल देखो सांसरा को, जंगल में एक बड़ी छतरी बनी थी देखी बादशाह, और मन में विचार के तो बस 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 अणी छतरी में मैं छुप जाऊं, चारों तरफ सेना को पैरों लगाई दो, और बादशाह गुरुमा के सहित बनी छतरी में पोटवे के विचार करे। और मन में विचार आयो कि अगर दुश्मन सेना कंट्रोल नहीं वियो तो डायरेक्ट ही मैंने छतरी मान पकड़ ली, तो फिर भी और कहीं कहीं जाप तो करा। तो फिर बादशाह ने और कहीं जाप तो की दो। चौड़ाई 21 हाथ
और 7 हाथ गहराई, चौड़ाई 21 हाथ, 7 हाथ गहराई, वी छतरी के चारों ओर खोदा दी, या लांबी चौड़ी खाई रे निकल की दादी करे। वे तो शीश जा सिरदार में निकल की राज करे। 21 हाथ तो चौड़ी और 7 हाथ घेरी बादशाह में छतरी के चारों मेरे खाई खोदई। का खोदई? बड़ी खाई में बादशाह कहीं की दो। मोटा मोटा लकड़ा भराया वी खाई के माई, मोटा मोटा लकड़ा भराया वी खाई के माई। अब हुरमा के संग रियो बादशाह लगा भबकती लाई रे निकल की दादी करे। अरे वे तो आटिला उमराव रे, कैसी सोचा सिरदार रे निकल की राज करे। छतरी के चारों मेरे खाई खोदई। 21 हाथ तो चौड़ी 7 हाथ घेरी खाई खोदई दी। छतरी के चौतरफा मीने और मोटा मोटा लकड़ा भराई दा। लकड़ा भरा और फिर बादशाह लकड़ा मीने आग लगाई दी कि चौतरफे आग लग रही। विका पाला पाड़े सेना पेरो दे रही है। अब मारा तक कोई नहीं पहुंचे। अतरो जाप तो बादशाह कर उर्मा के सहित भी छतरी में पोड़ जावे और जाप तो कर। फिर बादशाह ने क्या किया? 1636 के सम्मत सन नहीं सम्मत 1636 के सम्मत वार मिलियो शनिवार। 1636 को सम्मत देख, शनिवार का दिन देख। एक पाती लिख भेजी बादशाह निज सेवक की लार रे निकल की दादी करे। अरे वे आटिला उमराव रे निकल की राज करे। बादशाह एक पत्रिका लिख 1636 को सम्मत शनिवार का दिन देख एक पत्रिका लिखा अपना नौकर के लारे दूध का लारे। दूध के साथ में यह पत्रिका महाराणा प्रताप के पहुंचाई। वही टाइम साधन व्यवस्था नहीं तो दूत अपना संकेतु पतो लगाता कुड़ कटे है। संकेतु पतो लगाना आता तो दूत ने पतो लगाया या महाराणा प्रताप तक पत्रिका पहुंचानी, लेकिन महाराणा प्रताप मिल ही कटे मतलब पत्रिका पहुंचानी है। तो अंदाज लगायो तो वही टाइम संकेतु पतो लगो को महाराणा प्रताप उदयपुर दरबार में है। तो वो दूत सांसेरा का जंगल में शनिवार के दिन सुबह 8 बजे वह पत्रिका ले रवाना व्यू। पैदल पैदल साधन व्यवस्था नहीं, पैदल 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 रवाना व्यू। शाम को 4 बजता उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंच दरबार में पेश हुए। दरबार में पेश हुए महाराणा प्रताप के सामने जा और वह पत्रिका ले जान जले लो पत्रिका। महाराणा प्रताप पत्रिका दाया हाथ में जेल खोल पड़बा लगा। तो पत्रिका में महाराणा प्रताप के लिए बादशाह कहीं लिखो जो है मूंछ काटवा को कारण। कहीं लिखो पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत। पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत। 3 दिन में नुकसान करे जदी अरे जानू थने रजपूत रे निकल की दादी करे। अरे वे आटिला उमराव रे निकल की राज करे। पाती लेकर आवी और यो दिल्ली को दूत। 3 दिन में नुकसान करे जदी थने जानो रजपूत। पत्रिका में बादशाह लिखो कि तुम्हारे 3 दिन में अगर कहीं नुकसान कर दे तो रजपूत है, और अगर 3 दिन में नुकसान न कर सके तो रजपूत कौन है। अब आन रखी जी रजपूती की रखी। ओ महाराणा प्रताप के पढ़ते ही पहले गुस्सा आयो। अगर सामने वे तो गर्दन उड़ा दे, लेकिन सामने कौन? दूत। और दूत का ऊपर हाथ उठाओ उचित नहीं है, माने तो ऑथोरिटी वे तो आ जा सके। तो महाराणा प्रताप ने गुस्सा आयो और गुस्सा में महाराणा प्रताप मन में विचार करके लगा कि ऐसो कोई देव नहीं जो आपने बतलावे।
महाराणा प्रताप मन में विचार करे अशो कोई देवता भी कोई नहीं जो मौजूदगी में मना आने कह दे थाके पत्रिका लिखवा वालों बटे बैठो तो घनी देर न लागे तुरंत जा और 2 होबड़ा बदी दिन ओ नुकसानी से पर कोई देवता भी तो ना आ रही तो महाराणा प्रताप का बड़े आमेर जिला का अगर सिंह जी बाबूजी बैठा था तो अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप का भाव प्रकट कर और तुरंत जवाब अगर सिंह जी महाराणा प्रताप ने क्या लगा कि अगर सिंह फरमावे हंदाता इमे चतुराई भी छावे रे निकल की राजी करे। अरे वे आटिला उमरावरे मैं तो शीशो त्या सिरदार नी निकल की राज करे। अगर सिंह जी बाबूजी क्यों महाराणा प्रताप इमे बड़ को काम कोई ने लड़ाई को काम कोई ने इमे चतुराई छाई कई चतुराई कई चतुराई छाई तो महाराणा प्रताप ने अगर सिंह जी क्यों 80 बात लिखने भेजवा वालों कोई चौड़े दाड़े न बैठो भाई 80 बात लिखने भेजवा वालों तो कोई जापते बैठो भाई जापते सबों पहली तो मैं चतुराई या छारी लड़ाई को काम कोने बल को काम कोने बिना अपने हमारदों को वो है कटे इनलिए चतुराई छारी सबसे पहले अपने बिना हमारदों को वो है कटे तो जदी महाराणा प्रताप को जदी अपन नहीं करा तो अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने क्या लगा अगर मारी बात मानो तो आपा एक दान उदयपुर चित्तौड़ चालवा और चित्तौड़ चालवा के बाद में कई न कई उपाय बनावा महाराणा प्रताप को चलो चित्तौड़ चाला परा चाला कई लेबा चाला चलो परा चाला लेकिन चाला तो कड़ियों चाला बोलो शंकर भगवान की। लक्ष्मण सिंह जी ठाकुर साहब की तरफ से 300 रुपए पुरस्कार है साहब जोरदार ताली बजाओ बोलो एकलिंगनाथ भगवान की। क्यों चाला चित्तौड़ लेकिन चाला कड़ियों और चाला तो कड़ियों चाला कई लेबा चाला कड़ियों चाला अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने क्यों आप साधन व्यवस्था को आप चित्तौड़ कड़ियों चाला महाराणा प्रताप मन में विचार कर कह रहा तो अगर सिंह जी बाबूजी कह रहा कि व्यवस्था तो है आप तो चालबा की तैयारी करो तो अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने व्यवस्था कई बताई सांड सवारी करो हंदाता चेतक महाराणा प्रताप है लेकिन चेतक ने महाराणा प्रताप गुम्बा फरबा में काम में लेता खाली लड़ में युद्ध लड़वा जाता जस्टिस चेतक ने काम में लेता बाकी गुम्बा फरबा के लिए चेतक कोई तो क्यों कड़ियों चला तो अगर सिंह जी बाबूजी सुविधा बताई कहीं सांड सवारी करो हंदाता ते करी करी मन में जोश बीकानेरी सांड पैर में अरे चाले 84 कोसरे निकल की राजी करे। अरे वे तो शीशो त्या सिरदार ने वे आटिला उमरावरे निकल की राज करे। अगर सिंह जी बाबूजी को महाराणा प्रताप मैं जो सांड लायो या बीकानेरी सांड एक पैर में 84 कोस जावे एक पैर 3 घंटा को 3 घंटा में भी सांड की चालबा की स्पीड 84 कोस और 4 किलोमीटर को 1 कोस। अब शाप लगा नाक जो भी सांड की स्पीड कही है जाने मंसूर वाली मीनाक्षी ट्रेन आई एक पैर में 84 कोस वी सांड का ऊपर शनिवार के दिन शाम को 5 बजे शनिवार के दिन शाम को 5 बजे अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप तो बैठ गया बैठ और उदयपुर चित्तौड़ के लिए रवाना की थी। अब चित्तौड़ के लिए रवाना करे उदयपुर चित्तौड़ के लिए कड़ी प्रकार पवन गति चू 40 सांड या नहीं पड़बा दे रात पवन गति चू 40 सांड नहीं पड़बा दे रात अगर सिंह महाराणा भी राजा ले बंदूक का हाथ रे निकल की राजी। अरे वे तो
शीशो जा सिरदार ने वे तो 8 लाख उमराव ने निकल राज करे अरे कोमा में कुकर पर है क्या? और मैंने पहले से ही आपको वर्चस्व दिया था कि मेरा हौसला बुलंद करने के लिए और मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपकी तालियों की जरूरत है। जितना जोश आप दोगे उतना जोश मुझ में आ जाएगा। इनलिए थोड़े टैलेंट रहो साहब। बोलो महाराणा प्रताप की। सांड सवारी 2 जना बैठ सांड का ऊपर और सांड ने रवाना की दी पवन गति जो 40 सांड की चाल की गति पवन गति उदयपुर से चित्तौड़ के लिए शाम को 5 बजे शनिवार के दिन रवाना कर दी। और वह सांड रवाना वेगी पवन गति जो 40 सांड नहीं पड़वा दे रात अगर सिंह महाराणा बिराजा ले बंदूक का हाथ रवाना कर दी। अब वह सांड कट्टे ले जान रुकी और वहां ने कट्टे पहुंचाया। सुनो दिन आतड़ की टेम में पहुंचा गढ़ चित्तौड़, दिन आतड़ की टेम में पहुंचा गढ़ चित्तौड़, बोईवाड़ा के माय मिली 2 सास बहू की जोड़ रे निकल की राजी करे। अरे वे तो शीशो जा सिरदार ने वे तो 8 लाख उमराव ने निकल राज करे। दिनस्त वेता वेता वासाण वाने चित्तौड़ पहुंचाई दा। और चित्तौड़ में भी कई जगह बोईवाड़ो केने कहवे बोई माली माली भी 2-3 तरह का वे संक्रमणसी फुलेरिया बोई माली। तो बोई माली रेवे बटे तो वह बोई मालिया को मोहल्लो हो बाणो तो आपने मोहल्लो कहवे पण टेम वाड़ो वाड़ो हम बता खेड़ा हर तो बोईवाड़ा का मोहल्ला ने बोईवाड़ो तो बोईवाड़ा में जब सांड रुकी दिनस्त वेता वेता शनिवार और जनी मकान के बारे जारवा सांड रुकी वनी मकान में 2 जना 2 ही रेवे 2 ही जना कोण एक तो सासू रेवे एक बीननी रेवे मनक कोई कोने सासू और बीननी 2 ही रेवे। सासू को नाम हरकू और बीननी को नाम कर्मा। ये बोई माली समाज की सासू बहू 2 ही रेवे और कोई नहीं रेवे मेरे घर में। जनी घर के बारे वासाण जान रुकी तो सासू अचानक अपना घर के बारे देखे तो घर के बाहर ने खड़ा तका देखे महाराणा प्रताप ने तो सासू ने अपनो अहोभाग्य मान्यो। वाह 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 आज माँ का घरे मेवाड़ नाथ पधारिया। महाराणा प्रताप के पदवी किसी लागती मेवाड़ मेवाड़ इधर मेवाड़ नाथ की पदवी लागती। सासू बारे निकल हाथ जोड़ महाराणा प्रताप के सामने कहीं केबल लगी। आज मां के पधार्या बामणा यो भल्लो उग्यो बाण। आज मां के पधार्या बामणा यो भल्लो उग्यो बाण। कई काम पड़ियो मां का सो के वो महिमत महाराण रे निकल की राजी करे। अरे वे तो 8 लाख उमराव ने शीशो जा सिरदार ने निकल राज करे। सासू बारे हाथ जोड़ महाराणा प्रताप के सामने केबल लगी। अश्यो मां गरीबों कई काम पड़ियो जो आप आया कोई नौकर भेज देता कोई समाचार भेज देता तो मैं आ जाती आप किसान बता जाओ। अब महाराणा प्रताप के शरीर पे तो गुस्सा छाए तो चेहरा पे बादशाह 3 दिन की मोहलत दी दी है कि 3 दिन में नुकसान करे तो तू रजपूत है। जिमो शनिवार को दिन तो अस्त वेग्यो और दिन 2 बाकी दितवार सोमवार या 2 दिन में नुकसान करे तो रजपूत है बाकी रजपूत कोई नहीं। तो वाने तो गुस्सा आ रही हो अनवा जान के रिंग मां को मशो कई काम पड़ियो थे कहां आया हम 4 भेज देता तो मैं आ जाती। महाराणा प्रताप या बात सुन बाकी मन में विचार की तो या पूछ रही है कि अशो कई काम पड़ियो था के जो था आया नौकर भेज देता हम समाचार भेज देता मैं आ जाती।
तो महाराणा प्रताप देखो आपनो जो है जो काम इन्हें बतावा सही थे आई कहीं न कहीं रास्ते तो बताई। तो सासू के सामने महाराणा प्रताप के बाद लगा कई काम पड़े जो माँ को काम है जो सुनो कई काम बताओ कि अड़ी ढाल सुढाल दीदी रजपूती की आड़, अड़ी ढाल सुढाल दीदी रजपूती की आड़, लगती लाई के माई ने अरे करणो मने नुकसान ये निकल की दाजी करे। अरे वे तो आटिला उमरावरे कैसे सो जा सिरदार रे निकल राज करे। हेलो सासू महाराणा प्रताप ने कहने लगी महाराणा प्रताप क्यों बात मछली तो सुन ले बात 80 अड़ी तकी डाल डाल अड़ी तकी अड़ी डाल सो डाल दीदी रजपूती की आण आण रजपूती की लगी तकी बेस ज्यादा आ रहा है इस पर बेस की फिर अड़ी डाल सो डाल दीदी रजपूती की आण लगती लाई में जान मैंने नुकसान करने वाला लाई के जाना कटी लग रही है। यो महाराणा प्रताप ने सासू ने क्यों तो सासू तुरंत महाराणा प्रताप ने जवाब दे दो और कई जवाब दे दो 450 वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाऊं, 450 वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाऊं, पाचिया थाने भोजन जिमावू काम पे लिकर आऊं रे निकल की दाजी करे। अरे वे तो आटिला उमरावरे कैसे सो जा सिरदार रे निकल राज करे। सासू के बोला कि महाराणा प्रताप ये अब बात पॉजिटिव में बेटा तक है हमारे सामने ये दन्ने रिलीफ पे जावेगा जाने जाने जबरदस्ती जाने का बयान लेता हुए अबे कही भाई आपके तो एक रात को वॉच कोई से माँ के तो रेगुलर वॉच का चले लेकिन माने अगर वॉच का वेतन अंतर भी माने सचेत रहना पड़े। अब यो कदी गणा तो माता बेना महीने के महीने रेशा बढ़ती भी जो कदी को ढवा भी बोलो जगदम्बे मात की। कैमरामैन से इशारा दे रहा हूं मैं कुछ पॉइंट ऐसा होता तेरे सब अब सासू के महाराणा प्रताप ने अच्छो कई काम पड़े तो महाराणा प्रताप के बात ऐसी तक डाल डाल अड़ी तकी लगती लाई में जान नुकसान करनो मने और सासू तुरंत जवाब दी दो महाराणा प्रताप ने 450 साल वे गया मान्य था का रावड़ा को अन्न खाता खाता ने आज तक था का रावड़ा वाला मैंने कोई काम न बढ़ायो काम न बतायो। अगर आप पहली बार आए हो तो खाली हुक्म कर दो हुक्म थाने मु रोटी पाची आन खवाऊं था का काम न करियो ताली बजाओ ये बात केणो पड़ जो खबर मन में विचार कर क्यों तने रोटी पाची आन खाऊं तो महाराणा प्रताप भी मन में विचार की दो ना 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 कहीं न कहीं जोड़ तो फिर भी महाराणा प्रताप मन में विचार कर क्यों नहीं नुकसान थने न करनो नुकसान मन्ने करनो काकी आण मन्ने दीदी तकी थने न दीदी तकी। फिर भी सासू महाराणा प्रताप अगर सिंह जी को हाथ जोड़ स्वागत कर अपना घर में ले जाने बेटे की व्यवस्था दे दी बिठाया और बेटा और हाथ जोड़ के लगी सासू कई के लगी पहली भोजन करो भाव सो
पचे करो थोड़ो विश्राम, पहली भोजन करो भावसु, पचे करो थोड़ो विश्राम, पर्दे राखो बात राणा जी, ये सगजा सारे कामरे निकल गिरा जी घर। अरे वे आटिला उमरा बने वे तो शिशु जा सरदार ने निकल के राज करे। मारना पड़ता अपने सासू के बल लगी। आप था क्या बच्चा है, थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, भोजन करो, काम तो वेचे। अब अगर आप सभी का ध्यान हो तो बताओ, 80 टाइम में मारना पड़ता अपने रोटियां भावे आन दीदी की 3 दिन की नुकसान कर बाकी, शनिवार को दिन अस्त में क्यों 2 दिन ही बाकी, इतवार सोमवार अगर 2 दिन में नुकसान करे तो रजपूत है। वाह कह रही आप तो था क्या तकाया, आराम करो, भोजन करो, काम तो वेजे। मारना पड़ता है क्योंकि नहीं रोटियां वोटियां मां के न खानी। आपने भी घरे कोई मेहमान आ जावे, मेहमान आ जावे तो सबों पहले आप माने जल पिलावा, लो कम जल लो, फिर चाय पिलावा। बच्चा अपना फर्ज वे हाथ जोड़ रोटे की मनवार कराओ, भोजन पाओ। अगर मेहमान जो रोटियां के लिए नट जावे, रोटियां के लिए नट जावे मां के रोटियां न खानी, तो बच्चा आपा कहीं कहवा एक भी जवाब ना आयो, इको मतलब ध्यान कोई नहीं। अपनी जवाब यो वे मेहमान कह दे मां के रोटियां वोटियां न खानी, तो बच्चा आपा कहीं कहवा बात जल्दी जट करो था कि मोटर आओ वाली बैठो पर। हाँ भाई जल्दी खाओ खोटी वो रोटियां नहीं खाओ तो खोटी न मेणो, तो वह मारना पड़ता भी मना कर दो कि रोटियां वोटियां मां के न खानी। तो सासू मन में विचार की दो, अगर ये रोटियां न जिमे तो आपा याने लेट भी न करा, तो सासू आगलो उपाय बनायो। कई बनायो? सासू कहे सुनो बीनड़ी ते थोड़ा नेड़ा आवो, सासू कहे सुनो बीनड़ी ते थोड़ा नेड़ा आवो, कंबीरी तट एक पीपल मोटो विने परो बुलावो ये निकलगी राजी करे। अरे वे आटिला उमरा बने वे तो शिशु जा सरदार ने निकल के राज करे। सासू अपनी बीननी वादी बीननी पूरा पधारो, वी सासू की बीननी कर्मा लंबो घूंघट काट सामने पेश वेगी, हुक्म करो। सासू केरी सासू बीननी ने केरी बीननी जाओ गंभीरी नदी तट का ऊपरे एक मोटो जंगी पीपड़ो है, पण पीपड़ा ने जान कीजिए कि मारा सासू जी बुला रहा है। कदी शनिवार के दिन रात की 9 बजे, फिर भी वह बीननी मना न की दो, रात की 9 बजरी फिर भी मना न की दो। आजकल के वेन्या ने केन हासू जी कोई महीना तोड़ना के रात की 9 बजरी फिर भी बीननी ने मना नहीं किया, जाने के लिए तैयार जावे सासू जी के कहने पर। और देखे जान गंभीरी नदी तट का ऊपर एक मोटो जंगली पीपड़ो, पीपड़ा ने देख और बीननी क्यों पीपड़ा मारा सासू जी बुला रहा है, कहनो कही दो। भक्त लोग वो पीपड़ो भी जड़ा हुदी उकल अरवणी बीननी के पाचे 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 आ और वहां का घर के बारे आन खड़ो रही क्यों। अटने सासू मारना पड़ता बगड़ सिंह जी को लो चालो, मारना पड़ता बगड़ सिंह जी को गोटे चाला चाला तो कहीं साला कि सारी व्यवस्था वेगी, आप तो घर के बारे पधारो। जो ही पाचा घर के बारे आन देखे तो एक जंगी पीपड़ो मारना पड़ता बगड़ सिंह जी देखे, पीपड़ा देखे तो सासू मारना प्रताप ने कहो बैठो ही पीपड़ा पे, तो मारना प्रताप ने पीपड़ा बिठाया। अगर सिंह जी ने कहा बैठो, अगर सिंह जी पीपड़ा बैठ गया, सासू भी बैठ गई और बीननी ने बिठाई थी, 4 ही पीपड़ा बैठ गया। सासू हाथ जोड़ मारना प्रताप
अगर समझ क्यों आप दो ही जना आसी कर जो थोड़ी आंखें बंद कर लीजो सही ते आपने चक्कर आ जा। हाँ चार ही जना पीपड़ा बैठे गड़े कई बात बड़ी तो ही गणपति बैठिया ये बंद कर ली दा नेण। तो ही गणपति बैठिया बंद कर ली दा नेण। विच तरीके पिछवाड़े उतर गया या ढलती आधी रेण रे निकल की राजी करे। सोचा सिरदार ने निकल के राज करे। ये गलती मेरी है क्या आपकी? इधर रात की 10 बजने के पश्चात चारी जना पीपड़ा बैठ पास सासू चित्तौड़ किला बोईवाड़ा में पीपड़ा ने आकाश मार्ग में उड़ायो और वो पीपड़ो आकाश मार्ग उड़तो 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 ठेठ सांसरा का जंगल में आयो। आगे बादशाह खूब जाप तो कर मेलियो चारों तरफ सेना पैरो दे रही है। खई खुदा लकड़ा बड़ा मेलिया चौतर पे मारा तक छतरी में कोई पहुंच न सके। फिर भी गेले गेले पीपड़ो आयो कोई ना वो तो आकाश मार्ग को आयो जो डायरेक्टिव छतरी का पाला पाड़े आन उतर क्यों उतरियो। सासू महाराणा प्रताप ने क्यों नीचे पधारो और आपके जो भी नुकसान करो वे जो करो। महाराणा प्रताप आज्ञा खोल के उठाने आज्ञा पीपड़ा वो उतर। महाराणा प्रताप ने छतरी में जान देखे तो छतरी में महाराणा प्रताप ने कई दृश्य देखने मिले। सुख भरसू तो बादशाह तू राणा की दो विचार। सुख भरसू तो बादशाह तू राणा की दो विचार। चोटी मूछ दो या की काटी या काटी कटण कटार रे निकल की दादी करे। पर में आटिला उमराव ने बेसी सो जा सिरदार ने निकल के राज करे। सुख बरसो तो देख बादशाह ने महाराणा प्रताप मन में विचार के दो वारे असी बात लिख और अतरो जाप तो हुतो गुस्सा ही गुस्सा में नुकसान करनो। महाराणा प्रताप बादशाह की एक मोच काटना की और हुरमा को चोटो काटना क्यों। कदी शनिवार के दनीस 12 बजता पहला पहला ताली बजाओ ये बात के ऊपर। दितवार ने लागबा दी दो नुकसान तो कर दी दो बादशाह की मोच काटना की उर्मा को चोटो काटना क्यों। लेकिन महाराणा प्रताप के संतुष्टि ने भी कि नुकसान की दो जी मुच्चा को की दो ये तो पाची आ जाए काले वरी कई नवा हम चार खंडाई। महाराणा प्रताप देखो इसको मौको फेर ना मिले इन हूता तक नटे खत्म ही कर दा ताकि ये लड़ाई खत्म हो जाए। तो महाराणा प्रताप यो मन में विचार कर और अपनी तलवार पे हाथ घुमावे कहीं बात बने। अवसर पर राणा जी काटी या कमर कसी तलवार। खबरदार जद पीर बोल गया मैं हाँ पेरेदार रे निकल की दादी करे। अरे वे आटिला उमराव ने बेसी सो जा सिरदार ने निकल के राज करे। अट्टू महाराणा प्रताप तलवार खींची कि इन्हें जान खत्म कर दूं। जो ही तलवार पे हाथ घुमायो और भी छतरी का खंबा मुंह आवाज आई खबरदार नुकसान करवाना आया हो तो नुकसान ही करो इन्हें जानो खत्म मत करो। बोलो शंकर भगवान की। ये 3-4 बेटे आवाज बहुत कर रही बेटा बहुत समझदार मिली आप। भविष्य में ऐसे समझदार रहना था कि आपको बहुत सुनने को समझने को मिले। बातें तो बाद में हो सकती थी। अगर आपका ध्यान हो तो बताओ महाराणा प्रताप के साथ में और कौन थे बताइए।
अतरी मेहनत कोई नहीं करे हुकम, अभिमान कर रहा हूं मैं, किसके लेना देना, भजन गायन छोटी तंग हारा है ओरिजिनल मैं ओरिजिनल। लेकिन मैं एक एक पॉइंट खोल खोल कर बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। भजन समझ गाने से समझ में नहीं आएगा तो मैं एक एक पॉइंट समझा बता रहा हूँ। 500 रुपए पुरस्कार है इसी महाराणा प्रताप की वीर गाथा के ऊपर ठाकुर साहब रतन सिंह जी सरपंच साहब की ओर से जोरदार ताली बजाओ भाई, बोलो भोलेनाथ की। महाराणा प्रताप ने संतुष्टि ने भी तो वहां अवसर पा तलवार खींची, तो जो ही तलवार खींचेगी ने मुझे जानो खत्म करूं अतरा में कि छतरी का खंबा मुंह वाजे, खबरदार नुकसान करवाना है तो नुकसान ही करो, इन जानो खत्म मत करो। और तेटे आया वो नूतो आया तकाओ थाके 3 दिन को नूतो है, पर नूतो नुकसान कोई से जानो खत्म करवा को कोई नहीं। तो महाराणा प्रताप अटूट ने नान क्यों थे कौन, तो भी छतरी का खंबा में आवाज मैं 5 पीर अटे के पेरेदारा। यदि महाराणा प्रताप मन में विचार किया तो वाह वाह वाह, मैं धर्म को युद्ध लड़ रही हूं जो मारे लारे कोई नहीं, और बादशाह अधर्म युद्ध लड़ रही हो जिके 5 पीर पेरो दे रहा है। तो महाराणा प्रताप के मन में विचार आयो कि धर्म के साथी ना कोई अण के पीर पहरेदार, धर्म के साथी ना कोई अण के पीर पहरेदार। यो महाराणा के मन में विचार आयो, वो मन में विचार आए तो महाराणा प्रताप का मन का भाव पीर प्रकट करना है क्या, पीर पीर जान गया कि मन में कहीं आ रही हो, तो पीर महाराणा प्रताप का भाव प्रकट करते ही महाराणा प्रताप ने पीर के बारे में कहा गलत, महाराणा आपकी सोच गलत है। कहीं कह रहा कि आपके लारे कोई नहीं, आपकी सोच गलत है। और पीर महाराणा प्रताप ने क्यों कहे, पीर सुनो राणा जी पाछे देखो नजर पसार रे निकलेगी दादी करे। अरे आके जा बराबरे वैसी सो जा सिरदार रे निकलेगी राज करे। क्यों महाराणा प्रताप कहीं कह रहा था कि लारे कोई कौन है, पाछे देखो पाछे। तो महाराणा प्रताप या बात पीरा की सुनते ही पाछे देखवा लगा, पाछे कही। तो जो ही महाराणा प्रताप बटे खड़ा तका पाछे देखवा लगा, तो महाराणा प्रताप ने पाछे देखे तो कई दृश्य देखवा ने मिले। थोड़ा हौसला बुलंद करने के लिए आप थोड़े टैलेंट जो आगे गाड़ी लेने डिपो पर उतार वही बड़ो मुझानी। अब जो ही महाराणा प्रताप पाछे घूमन देखे तो कहीं मिले, कहीं देखे एक लिंगना द्या सवारी बम बम भोलानाथ, एक लिंगना द्या सवारी बम बम भोलानाथ, सिंह सवारी मात काल का लेखांडो खपर हाथ रे निकलगी दादी करे। अरे मैं आके जा उमरावने मैं तो से सो जा सिरदार रे निकलेगी राज करे। बोलो एकलिंगनाथ भगवान की। महाराणा प्रताप पाछे घूमन देखे छतरी का वटी खड़ा तका, एक लिंगनाथ सवारी बम बम भोलानाथ, सिंह सवारी मात काल का लेखांडो खपर हाथ। या दोए ने देख महाराणा प्रताप देख मन ही मन में प्रणाम की दो, प्रणाम कर अन विचार की दो रे मुंह तो देखो मारो लारे कोई नहीं, पण आपने उबा दिखे रही है दोई है दिखे। अरे ये दोई है जदी तो बादशाह ने होता तक नहीं खत्म करो ना, जदी तो मौका पीस करा खत्म, जदी होता तक नहीं खत्म करो ना, जदी तो मौका पीस खत्म करा। यो मन में विचार कर रहा महाराणा प्रताप। जितने पीर महाराणा प्रताप ने केवल लगा एक छोटी बात और ही सुन लो। महाराणा प्रताप क्यों कई बात है, तो पीर महाराणा प्रताप ने केवल लगा बहु बेटी पीपल कने या सासू आई लार, बहु बेटी पीपल कने सासू आई लार, ये दो सकत्या ठाके गणी वो राणा जी था वीरता की दो विचार रे निकलगी दादी करे। अरे मैं तो सूरवीर सिरदार रे
श्रृंगार रे निकलंग राज करे। पीर महाराणा प्रताप ने कह दिया, महाराणा प्रताप बहु बेटी पीपल कने था कलारे जो बीननी है पीपड़ा की नंगे राखरी, बहु बेटी पीपल कने सासू उबी लार, सासू जी था के लारे उबा तका है। महाराणा प्रताप ये दो सखियां था के लारे है, बहु बेटी पीपल कने सासू उबी लार, ये दो सखियां गणी और राणा जी था वीरता करो विचार था के तो और की जरूरत ही कोने, ये दो है जो हो की बराबर हो, यानी राजनीति में लो तो कंप्लीट और रणनीति में लो तो ही कंप्लीट है। यानी पहले ही नंगे अगर महाराणा प्रताप या बीननी अगर अणी पीपड़ा की नंगे न रखे तो था कहीं पीपड़ा ने मैं उड़ा देवा थे पासा जावो कणी जावो, पर यानी पहली नंगे जो एक जनी वणी हेलीकॉप्टर का बड़ी से उभी है तो यो मां को साधन कोई ले जा, जो महाराणा प्रताप था वही विचार कर रहा हूं, बाकी था के और की जरूरत ही को नहीं, ये दो है जो गणी है। राजनीति में लो तो कंप्लीट और रणनीति में लो तो तक कंप्लीट। जदी महाराणा प्रताप के और भाई जदी तो बादशाह होता तक ने मारा, जदी तो मौका पीस मारा, अत्रो मन में विचार कर फिर महाराणा प्रताप ने क्या किया, कागज लिख हाथा दियो, महाराणा प्रताप ये कागज लिख सूतत का बादशाह का हाथ में दे दो, और मैं कागज में कहीं लिखो, कागज लिख हाथा दियो, मैं तन जामू जीव तो छोड़। आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट, अपने तो सबके दोनों हाथ खड़े, हाथ अगर है तो खड़े, हाथ है तो, बाकी कटके में तो नहीं कहीं करो बच्चे, हाँ हाँ सीधा, और सही लग जाए तो ताली बजाना, और सही नहीं लगे तो वापस धीरे से नीचे कर देना। पहले सुनो, कागज लिख हाथा दियो, मैं तन जामू जीव तो छोड़, अब रण में हमो मले मती रे तारा, टुकड़ा कर दूल्हा तोड़ रे निकल राजी करे। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे प्रताप ने बड़ा दुख दी, सुध बुध में सगाई मेरी नींदें उड़ाई, सुध बुध में सगाई मेरी नींदें उड़ाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना, तेरे प्रताप ने बड़ा दुख दीना। कागज लिख हाथा दियो, मैं तने जाऊं जीव तो छोड़, अब रण में हामो मल्ले मती रे थारा, टुकड़ा कर दूल्हा तोड़। ये बीच में बुआ सा होता जो है तो राजी खुशी है, हमारे जो आने पानी लोनी पाता रही जो कंठ मल जाला, अपने माता आ जाला, कालिका मात की क्यों रण में हामो मल्ले मती रे तारा, टुकड़ा कर दूल्हा तोड़, कागज लिख हाथा दियो, मैं तने जाऊं जीव तो छोड़, मारी मेहरबानी मैं तने जीव तो छोड़ जा रही हूं, अबे रण में हामो मल जा मत दू, टुकड़ा कर तोड़ ना गुला, या बात लिख, चारी जना पाचा पीपड़ा में बैठ और वहीं से रवन्ना। पीपल चढ़िया सूरिमा, आया चित्तौड़ धरा के माई, पाचा चित्तौड़ आ गया, चित्तौड़ आते ही महाराणा प्रताप सासू और बहू ने क्यों मांगो मांगो, जो छवे जो था माँ का निको मांगो, काकी था माँ को साथ दे दो। सासू बहू दो ही नटके नहीं, माँ के कहीं न चाहे, माँ के खाली आपको आशीर्वाद चाहे, नहीं आप माँ को साथ दी दो है तो आपने माँ का निको कहीं कहीं लेनो पड़ी, तो सासू बहू मना कर दो, माँ के कहीं न चाहे। महाराणा प्रताप क्यों नहीं, मेवाड़ को नियम है कि मैं फोकट में काम न करावा, सब जना तेज बोलो, मेवाड़ को कई नियम है, अनबे आपनो कई नियम है, मेवाड़ को नियम है कि फोकट में काम न करावा, क्योंकि फोकट में काम करावा तो आपने पाचो फोकट में काम करनो पड़ी, इसलिए फोकट में काम न करावा। आप अगर माँ को साथ दे दो है तो आपने इस साथ को कहीं न कहीं लेनो पड़ी, तो महाराणा प्रताप ने सासू बहू दो ही मना कर दो, फिर भी महाराणा प्रताप अगर सिंह जी महाराणा प्रताप की सासू और बहू ने कहीं दे दो,
₹350 बीघा जागिरी वणा सगत्या ने बगसाई रे निकलगी राजी करे। अरे वे आटिला उमरावने बेसी सोचा सिरदार ने निकलगी राज करे। 350 बीघा जागीरी मालना पड़ता भी सासू और बहू ने 350 बीघा जागीरी दान में दी दी। आज भी 350 बीघा जागीरी चित्तौड़ में बोईमाली है, वहाँ बोईमाला ने के वहाँ 350 बीघा जागीरी है जो मालना पड़ता अनेक काम की दान में दी दी। जो वीर गाथा मैंने जिस पॉइंट से प्रारंभ की उसी पॉइंट पे ले जाकर विश्राम दे रहा हूँ, सुनिएगा। जैदड़ राखे धर्म को तो ते ही राखे करतार, सूरा और वीरा की गाथा यो कत गावे ओंकार रे निकलगी राजी करे। अरे वे तो आटिला उमरावने बेसी सोचा सिरदार ने निकलगी राज करे। एकलिंगनाथ भगवान की जय, कालिका मात की, महाराणा प्रताप की जय, मेवाड़ दरा की, मेवाड़ के सूरा और वीरा की, आज के आनंद की, आनंद करा वाला भगता की जय हो। आनंद लेवा वाला भगता की जय हो। घरे जावा वाला भगता की, बस्ती नगर की। पुजारी जी है मौजूदगी में, तुरंत अगरबत्ती करो। अगरबत्ती वो कोई और है, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आगू आ रही हो डिस्क में जो चालू कर रही हो काम।